हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं एहसान आलमानी। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। और आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिहाज से पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने से पहले मैं आप सबको कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आए वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। लेट स्टार्ट टॉपिक। अच्छा, ये जो MCQs हैं ये सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, AQB एंड फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से हैं। और इवन जो जॉब्स के लिहाज से जो MCQs वगैरह आते हैं किसी भी NTS में या किसी और जॉब के लिहाज से, उसके लिहाज से भी एक प्रिपरेशन है। सबसे पहला MCQs है कि NPX इक्वल टू GX मल्टीप्लाई QX प्लस RX देन द QX एंड GX इज। इसके कहने का मकसद है कि QX और ये जो GX किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डिवाइजर एंड कोशेंट को। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम सिंपल अर्थमेटिक का ही एक एग्जांपल ले लें कि जब भी हम एक कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 12 ले रहे हैं और 12 को डिवाइड करते हैं 5 से। अब देखिए 5 की टेबल जो 12 पे जाएगी वो जाएगी 2 टाइम और यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ इसकी जो रिमाइंडर आएगी वो 2 आएगी। ये 5 जो है ये डिवाइजर है, ये 12 जो था वो डिवाइडेंड था और ये 2 जो है ये कोशेंट है और ये 2 जो है ये रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर है और इसको हम बोलते हैं कोशेंट और ये होता है हमारा डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर। अब इसी तरीके से अगर मैं इसी प्रोसेस में रखूं या इसी तरीके में रखूं तो हम देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आता है इसी पैटर्न में। ये तो पैटर्न एक अलजेब्रा का पैटर्न है, मैंने एक सिंपल अर्थमेटिक का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं GX की बात करूं तो GX जो है वो आपका जो है वो डिवाइजर है। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या था, ये था 5 और उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है QX जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कोशेंट को और यहाँ जो कोशेंट है वो 2 है। और उसके बाद प्लस RX रिप्रेजेंट करता है आपकी जो है रिमाइंडर को। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो 2 है। अब मैं अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 टू द 10 देन प्लस 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। तो यहाँ जो 12 रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसे समझे इस PX को, इस पूरी एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट MCQs। फैक्टराइजेशन ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD। तो इसकी जो आंसर होगी वो क्या होगी, चले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड माइनस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगर ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का 2, तो यहां पे बन जाएगा माइनस का 2AD। उसी तरीके से अगेन माइनस के 2 को माइनस के BC से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को अगर मैं BC से मल्टीप्लाई करूं तो 2BC आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला A प्लस बी होल स्क्वायर या A माइनस बी होल स्क्वायर के पैटर्न में। सबसे पहले मैं लिखता हूँ A स्क्वायर,
अगर ए स्क्वायर को देखना है तो अब देखें यहाँ पे एक 2AD है और दूसरा 2BC है, तो 2AD के लिहाज से हम यहाँ पे लेंगे माइनस के 2AD। अब प्लस के 2BC इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे जो है वो A का यूज है, यहाँ B और C का यूज नहीं है। तो 2AD उसके साथ ए स्क्वायर माइनस 2AD, ऐसे समझिए माइनस 2AB है, तो B की जगह पे जो यहाँ पे है वो D है, तो हमें क्या लेना है, D स्क्वायर लेना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इस D स्क्वायर को यहाँ पे लिया, ब्रैकेट ओवर। अगेन यहाँ बाकी जो रिमेनिंग बच गया वो बच गया B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और प्लस के 2BC। यहां पे अगर करें तो ये होगा A स्क्वायर माइनस 2AD सॉरी 2AD और ये प्लस के D स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन लें तो यहां पे आ जाएगा B स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस के 2BC है तो ये माइनस के 2BC हो जाएंगे, और ये C स्क्वायर माइनस का है तो माइनस इंटू माइनस प्लस C स्क्वायर। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर के। तो ये हो गया आपका a माइनस डी होल स्क्वायर के इक्वल। और सेम उसी पैटर्न से नाउ बी स्क्वायर माइनस 2bc एन प्लस सी स्क्वायर इज आल्सो a स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला। सो आई राइट हियर b माइनस c होल स्क्वायर। अब जो ये फॉर्मूला यहाँ पे बना वो बना a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जो वैल्यू है वो a माइनस डी है और जो b की वैल्यू है वो b माइनस सी है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी आर a माइनस बी एंड a प्लस बी। सबसे पहले a की वैल्यू जो है वो a माइनस डी है फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पे प्लस, और जो b की वैल्यू है वो b माइनस सी है। b माइनस सी। और उसी तरीके से सेम a माइनस डी सेम, जो a की वैल्यू है वो सेम रहेगी और यहाँ माइनस, और b की जो वैल्यू है वो b माइनस सी है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो यहाँ पे आएगा a माइनस डी और प्लस के b और माइनस के c। उसी तरीके से इस ब्रैकेट को अगर सेकंड ब्रैकेट को अगर ओपन करूं तो ये a माइनस डी और माइनस b एंड प्लस c बन जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसके मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही हुआ? अब जो इसका जो ऑप्शन है वो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, a माइनस बी प्लस a माइनस डी प्लस b माइनस सी, a माइनस डी माइनस b एंड प्लस सी। सो पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। फैक्टराइज ऑफ a पावर 5 माइनस 81a। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहला जो फैक्टराइजेशन का रूल होता है वो होता है कॉमन लेना। अगर किसी भी टर्म्स मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में कितने भी चाहे टर्म हो और उन सब टर्म्स में अगर पहले कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो हमें कॉमन देखनी होती है। कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, अगर कॉमन है तो सबसे पहले हम वो कॉमन चीज़ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये a पावर 5 माइनस 81a है, तो यहाँ जो कॉमन आएगा वो a कॉमन आएगा।
जब यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएंगे a पावर 4 और -81 सेम। अब जब ये इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये a और उसी तरीके से अगर मैं इसको फॉर्मूला पे ब्रोक करूं तो a पावर 4 का जो रूट होता है वो a स्क्वायर होता है और होल स्क्वायर फॉर्मूला का, -81 का जो रूट होता है वो 9 होता है और ये स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा a सेम a स्क्वायर -9 और सेम उसी तरीके से a स्क्वायर और +9। अगेन ये फैक्टराइज हो रहा है क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और बीच में माइनस की साइन है, तो अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a रहेगी सेम, a स्क्वायर का जो रूट होता है वो a होता है, ये a स्क्वायर -3 देन स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सेम उसी तरीके से a स्क्वायर +9 को सेम रखेंगे। अगेन ये जो फॉर्मूला बना ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी या a माइनस बी, जो भी पहले लिखना चाहें, a माइनस बी और उसके बाद a स्क्वायर और +9। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था ए डी ऑप्शन, a स्क्वायर +9 a +3 एंड सॉरी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो यहाँ जो b की जगह पे आएगा वो 3 आएगा और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी b की जगह पे 3 आएगा क्योंकि यहाँ जो b की वैल्यू थी वो 3 थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्ड। अब सर्ड क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सर्ड होता क्या है। सर्ड जो होता है वो ऐसे समझें कि ऐसी वैल्यू जो रेडिकल के अंदर हो, रेडिकल के अंदर हो मगर जो वैल्यू हो वो खुद रैशनल हो, जो वैल्यू हो खुद रैशनल हो मगर जो उसकी सॉल्यूशन हो वो इरेशनल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ कि जैसे 2 इटसेल्फ जो है वो रैशनल है मगर उसकी अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो वो इरेशनल आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ रेडिकल 7 की तो ये भी सर्ड्स है। क्यों सर्ड्स है? क्योंकि 7 इटसेल्फ तो रेशनल है मगर उसका जो रूट होगा, जो रूट का आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा, तो उसको हम सर्ड कहेंगे। सर्ड कहते हैं जिस जो नंबर हो रेडिकल के अंदर वो खुद जो हो रैशनल हो मगर उसकी जो सॉल्यूशन हो वो इरेशनल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि पाई क्या ये सर्ड है? पाई इटसेल्फ जो होता है वो इरेशनल होता है। तो मैंने क्या कहा, सर्ड वो होते हैं जो रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यू हो वो इटसेल्फ वैल्यू जो हो वो रैशनल हो। यहाँ पे जो पाई है वो इटसेल्फ जो है वो इरेशनल है, तो इसको हम सर्ड्स नहीं कहेंगे। या जिनका परफेक्ट रूट होगा उसको भी हम सर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि 49, तो 49 का जो रेडिकल होता है वो परफेक्ट रूट होता है, तो उसका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा, तो ये भी सर्ड नहीं है। उसी तरीके से रेडिकल ई भी सर्ड नहीं है। क्यों सर्ड नहीं है? क्योंकि ई जो है वो इटसेल्फ जो है इरेशनल है। सर्ड के लिए ये जरूरी है कि जो नंबर हो वो रैशनल हो मगर उसकी जो सॉल्यूशन हो वो इरेशनल हो। उसके बाद सेकंड वन जो सी ऑप्शन है वो रेडिकल 2 है। और डी वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी वाले ऑप्शन को अब रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा रेडिकल 4 और रेडिकल 4 का परफेक्ट रूट जो होता है वो 2 होता है, तो इसका मकसद ये भी सर्ड नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y
प्लस 1 अपॉन वाई माइनस टू, वाई पावर माइनस टू इज a polynomial of degree 1, a polynomial of degree 2, a polynomial of degree 3, not a polynomial. अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन के अंदर इसका जो पावर है वो नेगेटिव है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा. हाँ, अगर फ्रैक्शन के अंदर इसका फ्रैक्शन में जो इसका पावर होता वो अगर पॉजिटिव होता, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ऐसे लिखा होता y प्लस 1 अपॉन वाई और पावर 2, तो ये आपका जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का ये रूल होता है कि उसकी जो वेरिएबल की पावर हो, जो डिग्री हो वेरिएबल की, वो होल नंबर होनी चाहिए. होल नंबर का मकसद या तो 0 हो, या तो 1 हो, या 2 हो, मतलब होल नंबर में हो. ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये y प्लस 1 अपॉन वाई और इसकी जो पावर हो जाए, सॉरी अगेन मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, तो ये होगा y प्लस वाई पावर माइनस 2. अब इसकी पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी, और आपको पता है कि होल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते, तो इसका मकसद ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ. यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल है. क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि y प्लस 1 अपॉन वाई पावर 2. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई माइनस 2, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये y, अब ये पावर जो है यहाँ नेगेटिव है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी जो पावर बन जाएगी वो पॉजिटिव बन जाएगी. अगर पावर पॉजिटिव है तो इसका मकसद ये पॉलिनोमियल है. और इसकी डिग्री क्या है? डिग्री जो है वो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कहते हैं हम हाईएस्ट पावर को, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म जो है वो 2 है, तो 2 डिग्री. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अदर क्वेश्चन इज द रिमाइंडर व्हेन px equal to 2x square minus x minus 6 is divided by x minus 3. अब x माइनस 3 को अगर मैं इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करूं तो इसकी रिमाइंडर क्या आएगी? तो रिमाइंडर चेक करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं. अब सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड वाली वैल्यू को लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0. सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू ढूंढेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी पॉजिटिव. अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x एंड माइनस 6. यहाँ पे हम x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो 3 पुट करेंगे और इसकी रिमाइंडर चेक करेंगे 2 और यहाँ पे 3 और स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस 6. 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस 3 एंड माइनस 6. अब 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएंगे 18, और माइनस के 3 और माइनस के 6 दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस के 9. अगर 18 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 9 आएगा. तो ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन. नाउ अदर क्वेश्चन, माइनस 96 वाई स्क्वायर प्लस 6 जेड स्क्वायर. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि फैक्टराइजेशन का सबसे पहला जो रूल होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कोई चीज़ इसमें कॉमन तो नहीं है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कॉमन है वो 6 है, क्योंकि 6 की टेबल जो है वो 96 पे भी जाती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस 96 वाई स्क्वायर एंड प्लस 6 जेड स्क्वायर में से कॉमन लेंगे. अगर माइनस 96 वाई स्क्वायर से और प्लस 6 जेड स्क्वायर से हम कॉमन लें तो माइनस 6 कॉमन आएगा. अब 6 की जो टेबल जाएगी, पहले 9 पे लगाएं तो 6 की टेबल 9 पे 1 टाइम
और रिमेनिंग हो जाएंगे 336 पे 6 टाइम, और वाई स्क्वायर रहेगा सेम। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहां पे रह जाएगा जेड स्क्वायर। अगेन ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और बीच में माइनस की साइन है, तो इसका मकसद हम दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये 6 रहे सेम। अब 16 के अगर मैं रूट ले लूं तो 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है, और y का जो रूट होता है, y स्क्वायर का जो रूट होता है y सेम, z स्क्वायर का जो रूट होता है वो z होता है, और इसका स्क्वायर फॉर्मूला के मुताबिक ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहाँ -6 एक बनेंगे 4y प्लस z, और दूसरा आएगा 4y और माइनस z। चलिए चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड वाले ऑप्शन में है -6 4y minus z and 4y plus z. So option B is a correct option. अच्छा देखें ऑप्शन डी भी सेम रिलेटेड है, मगर फर्क क्या है ऑप्शन डी और बी में। ऑप्शन बी में माइनस कॉमन लिया हुआ है और ऑप्शन डी में माइनस कॉमन नहीं है। बाकी माइनस को छोड़ के बाकी वैल्यू जो है वो सेम है। कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है, कभी कभी हम जल्दबाजी में साइन को नहीं देखते और टिक कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मकसद कि इसको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बना सकें। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से देखूं तो इसका जो रूट होगा वो x पावर 4 होगा और इसका जो रूट होगा वो 1 होगा। तो इसका मकसद हम 2ab को चेक करें कि 2ab में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आए तो यहाँ पे x पावर 4 होल स्क्वायर प्लस 2, a की जो वैल्यू है वो x पावर 4 है और b की जो वैल्यू है वो 1 है, और प्लस b स्क्वायर इट मीन 1 स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे जो आएगा वो x पावर 8 और प्लस 2x पावर 4 और यहाँ पे प्लस का 1। यहाँ 2x पावर 4 होना चाहिए था मगर यहाँ x पावर 4 है, तो जो मिसिंग है। अच्छा काफ़ी कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं जो है वो 2 को मिसिंग कर लेते हैं कि जो है 2 मिसिंग है। नहीं, 2x पावर 4 होने चाहिए थे। मतलब अगर मैं x पावर 4 को प्लस करूं x पावर 4 से तब जाके ये 2x पावर 4 बनता है। तो एक x पावर 4 ऑलरेडी है, रिमेनिंग हमें एक x पावर 4 चाहिए। तो इसका मकसद, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, 16x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन 16। अगेन इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो x कॉमन है। अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी वो 16x स्क्वायर और माइनस के 2x और प्लस के 1 अपॉन 16। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बना वो बना a स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से चेक करें तो a की जो वैल्यू है यहाँ पे ये a स्क्वायर के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 16x स्क्वायर का रूट लेंगे तो वो होगा 4x
होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जो वैल्यू होगी वो 4x होगी और b की वैल्यू जो होगी मतलब 1/16 का रूट, 1/16 का रूट लेंगे तो 1/4 आएगा और प्लस बी स्क्वायर, इट मीन 1/4 होल स्क्वायर। अगर मैं 4 में कैंसिल कर दूं तो ये सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 4x स्क्वायर का स्क्वायर निकालेंगे तो 16x स्क्वायर और ये 4 में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगे माइनस के 2x और प्लस के 1/16। सो इसका जो आंसर आएगा वो x और यहाँ पे 4x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल था a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो जो a की वैल्यू है वो 4x है और जो b की वैल्यू है वो 1/4 है। तो इसका ऑप्शन जो हुआ, सही ऑप्शन जो हुआ वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉलीनोमियल x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लीव्स अ रिमाइंडर माइनस 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। अब अगर मैं इसको कहूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और इसकी जो रिमाइंडर है वो माइनस 2 है। हमें जो ढूंढना है वो k की वैल्यू को ढूंढना है। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं हम x प्लस 2 से, तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से करते हैं, इक्वल टू 0। तो ये 2 प्लस का उस तरफ जाके वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ x की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो -2 पुट करेंगे, यहाँ -2 और यहाँ क्यूब प्लस के द वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड स्क्वायर प्लस 3 the value of x is -2 then -4 equal to -2। -2 का क्यूब जो होगा वो -8 होगा और -2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा। अगर 4 को k से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस के 4k। उसी तरीके से प्लस इंटू माइनस -6 एंड माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 2। अगर यहाँ से कांस्टेंट मैं ऐड कर लूँ जैसे कि -8 -6 और -4 तो ये माइनस के 18 बन जाएंगे। तो यहाँ पे 4k एंड -18 देन -2। अब माइनस के 18 उस तरफ जाके प्लस के 18 बन जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 4k इक्वल टू -2 एंड प्लस 18। 18 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर लें तो बाकी बच जाएंगे 16। तो 4k इक्वल टू 16। अब 4 की टेबल यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो k इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम और उसी तरीके से 16 पे 4 टाइम, जो k की वैल्यू है वो 4 है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 - 2x स्क्वायर। अगेन ये दो टर्म हैं, इन दो टर्म्स में जो कॉमन है वो 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएंगे 36 और यहाँ पे x स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब 36 का रूट जो होता है वो 6 होता है और x स्क्वायर का जो रूट होता है वो x होता है। ये 2 सेम। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a इधर रिप्रेजेंट कर रहा है 6 एंड b रिप्रेजेंट कर रहा है x, देन 6 minus x. So correct option is C, 2 6 plus x and 6 minus x.
सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 फैक्टराइज. अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिहाज से देखें तो 24 जो है वो परफेक्ट रूट नहीं है, तो इसका मकसद a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते. यहाँ हम करेंगे ब्लॉक द मिडिल टर्म, a स्क्वायर प्लस 2a एंड माइनस 24. अब यहाँ पे हम ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म आपका नेगेटिव हो तो एक जो आपका लीनियर पेयर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और एक लीनियर पेयर जो होगा वो नेगेटिव की साइन आएगी. तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन भी हो सकते हैं, इवन थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में है. तो हम चेक करते हैं. अब मिडिल टर्म हम कैसे ब्लॉक करते हैं, हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करके उनके फैक्टर लेते हैं, उन्हीं के फैक्टर से ही हमें मिडिल टर्म मिल जाता है. अब मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्लॉक करना होता है, अगर उन टर्म्स को मैं ऐड करूं तो सेम मिडिल टर्म मिले, अगर मल्टीप्लाई करूं तो इन बाहर वालों की कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन मिले. अब 2 की टेबल 12 टाइम, अगेन 2 की टेबल 6 टाइम, देन 2 की टेबल 3 टाइम और 3 की टेबल 1 टाइम. अब देखिए लास्ट टर्म इसका माइनस का है, तो इसका मकसद एक टर्म इसका प्लस का होगा, एक टर्म इसका माइनस का होगा, और ज़्यादा हम जो टर्म लेंगे वो प्लस का लेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस की साइन है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 to the 4 4 to the 8 ले लूँ, प्लस के 8 ले लूँ और माइनस के 3 लूँ तो 5 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा. अगर मैं 2 3 the 6 प्लस के 6 ले लूँ और 2 to the 4 और माइनस के 4 ले लूँ, तो अब देखिए प्लस के 6 में से अगर माइनस के 4 निकाल लें तो प्लस के 2 आ जाएंगे. उसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के 24 आ जाएंगे. तो आंसर तो यहीं से ही मिल गया, मगर इसको हम सॉल्व भी करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है. ये होगा a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4a एंड प्लस माइनस 24. हम दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे. यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो यहाँ a कॉमन आएगा, तो बाकी रिमेनिंग आएगा a प्लस 6. अगर यहाँ से कॉमन लें तो माइनस 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 की टेबल 24 पे जा रही है, तो यहाँ a एंड माइनस इंटू माइनस प्लस देन 6. तो इसका जो एक आंसर आया वो a माइनस 4 आया, और दूसरा जो आंसर आया वो a प्लस 6 आया. तो ये इसके होते हैं लीनियर पेयर. अब देखिए यहाँ इसका आंसर यहाँ से ही हमें पता चल गया था कि x के साथ एक हमें -4 रखना है और x के साथ दूसरा हमें +6 रखना है. तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो सेकंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को एज अ फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर को अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा. जो a की वैल्यू है वो a प्लस बी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी जो है वो a है, उसके साथ प्लस सी. ये a की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू a की रिप्रेजेंट कर रही है और ये b को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, और उसी तरीके से a माइनस बी. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वैल्यू ऑफ m इज सो दैट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ कंप्लीट स्क्वायर.
एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको एज अ कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। कंप्लीट स्क्वायर का मकसद ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर इसको बना सकें। अब देखिए यहाँ पे 8, अगर मैं 8 रखूंगा तो 8 का रूट नहीं होता, -8 रखूंगा तो -8 का भी रूट नहीं होता। अगर मैं 4 रख दूं तो 4 ऑप्शन, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे रखूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, तो ऑप्शन ये सही होगा क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। अब -4 कुछ सोच रहे होंगे कि -4 भी हो सकता है, मगर -4 नहीं होगा क्योंकि अगर जो भी फॉर्मूला होता है परफेक्ट स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा उनके पॉजिटिव रहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, linear polynomial x minus a is the factor of the polynomial px, a pa। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमें पुट करना है x की जगह पे a, मतलब जो पॉलिनोमियल है आपका, पॉलिनोमियल जो है वो है x माइनस a। हमें क्या करना है, x की जगह पे a को पुट करना है। अगर यहाँ पे मैं a पुट कर दूं और a से a को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो इसका आंसर आएगा वो 0 आएगा। सो a ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अगेन ये फैक्टराइज है ब्रॉक द मिडिल टर्म पे। अब देखें इसकी अगेन लास्ट टर्म में माइनस है, तो इसका मकसद ये होगा कि एक टर्म इसका प्लस का होगा, एक टर्म इसका माइनस का होगा। ज़्यादा वैल्यू हम माइनस की लेंगे क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस की वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट इसका 1 है और यहाँ कांस्टेंट 6, इसको मल्टीप्लाई करके इसकी जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसके फैक्टर लेंगे। 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम और 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम। अगर माइनस के 3 और प्लस के 2 ले लें तो माइनस के 5 नहीं आएंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि माइनस के हमें 6 लेने हैं और प्लस का 1 लेना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है x प्लस 1 और x माइनस 6। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने मिडिल टर्म इसके ढूंढ लिए तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ऑफ -2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 6। अब देखिए माइनस के 2 और ये प्लस के 6 इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों लाइक टर्म हैं। अगर यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस के 4x सेम रहेंगे, अगर मैं 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो प्लस के 4 आ जाएंगे। अगेन ये फॉर्मूला बन गया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका रूट जो आएगा वो x आएगा, इसका जो रूट आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो x प्लस 2 होल स्क्वायर का बनेगा। अब x प्लस 2 होल स्क्वायर लिखूँ या x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 लिखूँ, एक ही बात होती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट f of x 1/2x minus 4x square plus 3 when x is equal -2। अब हमें वैल्यू देखनी है, ढूंढनी है कि यहाँ पे क्या f of x की मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, -2x की जगह पे हमने पुट कर दिया और उसी तरीके से माइनस एंड -4x स्क्वायर, सॉरी माइनस के 4 सेम रहेंगे, x की जगह पे हमें माइनस के 2 पुट करने हैं और उसका स्क्वायर प्लस 3 सेम रखना है हमें। यहाँ अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, तो यहाँ पे जो आएगा वो -1 सेम रहेगा और यहाँ माइनस के 4 और मल्टीप्लाई बाय प्लस के 4, क्योंकि माइनस का पावर 2 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पे 3। अगेन यहाँ पे माइनस के 1 एंड माइनस के 16 एंड प्लस के 3। अगर माइनस का 1 और माइनस के 16 ऐड कर लें -17, माइनस के 17 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस के 14। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस के 14। नेक्स्ट एमसीक्यूज है
If x plus 2 is the factor of x cube minus 3x plus 5a, then the value of a. फैक्टर होने का मुराद इसकी रिमाइंडर जो होगी वो ज़ीरो होगी. अगेन हम उसी तरीके से x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो लिख के, अब x की जो वैल्यू आएगी यहाँ -2 आएगी. अब यहाँ पे हम वैल्यू ये -2 इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी. अब फैक्टर है तो इसका मकसद इसकी रिमाइंडर ज़ीरो होगी, तो हम इसको x क्यूब माइनस 3x एंड प्लस 5a लिख के इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे. अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे माइनस के 2 और यहाँ क्यूब माइनस के 3 देन माइनस के 2 x की जगह पे और प्लस के 5a इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे माइनस के 8 और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस के 6 एंड प्लस के 5a. माइनस के 8 और प्लस के 6 तो माइनस के 2 और माइनस के 2 अगर हम राइट हैंड से साइड पे ले जाएंगे तो प्लस के 2 बन जाएंगे. तो यहाँ पे जो आएगा वो 5a इज इक्वल टू 2 बन जाएगा. अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये जाके डिवाइड करेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2/5 आएगा. सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू. आज की जो मेरी वीडियो थी यही थी. वीडियो के लास्ट में फिर मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोस आएँ वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सकें. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह हम